सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट फोकस्ड यूट्यूब चैनल। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैं कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करता हूँ। और ये देखो, इस चैनल में सिर्फ जो प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आया था उसको ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो, ये बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम है। ये क्या है? ये चैप्टर 1 है, ठीक है। और इस सीरीज में मैं क्या करूँगा कि देखो, मैं पहला सीरीज में क्या कर रहा था कि डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा था और उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्व कर रहा था, ठीक है। कि लेकिन इस वीडियो में क्या करूँगा, देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। और इसका आंसर भी लिख चुका हूँ, लेकिन आपको एक अच्छा से एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। और आप इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। सो ठीक है। सो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है और 1995 आईआईटी कानपुर ने फ्रेम किया था, ठीक है। ये बहुत पुराना सवाल है, ठीक है। तो देखो अभी क्वेश्चन क्या है। The closed loop transfer function of a control system is given by Cs by Rs is equal to given for a unit step input the output is how much. Okay, so this is unit step input, ठीक है। सो गाइज, और एक चीज़ मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको कंट्रोल सिस्टम का सब कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम इस चैनल से सिर्फ ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस चैनल में। तो ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, तो ये यूनिट स्टेप इनपुट गिवन है, ठीक है। सो आउटपुट विल बी हाउ मच, आउटपुट विल बी हाउ मच एंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन है। देखो CS बाई RS क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो देखो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ना, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है, ये क्या होता है कि ये आउटपुट बाई इनपुट होता है, ठीक है। आउटपुट बाई इनपुट होता है। देखो, आउटपुट बाई इनपुट इज दिस वन एंड इनपुट इज गिवन step input. So step input means u of t. Okay, so you can find out output is equal to input into this transfer function. Okay, so let's see how to solve this thing. See, देखो, ये जो हम क्या लेते हैं कि जो आउटपुट होता है उसको सी ऑफ टी लेते हैं। जो सी ऑफ टी का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? सी ऑफ एस होता है। और सिमिलरली इनपुट हियर आर ऑफ टी, ये जो आर ऑफ टी है वो आर ऑफ एस है इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और देखो, यहाँ पर आर ऑफ टी इज यू ऑफ टी, आर ऑफ टी इज यू ऑफ टी मीन्स ये जो इनपुट सिग्नल है ये एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। सो इसका लाप्लास होगा 1/s, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको निकालना क्या है, ये जो यूनिट स्टेप इनपुट ये निकालना है, ठीक है। देखो, ये यूनिट स्टेप इनपुट फॉर इनपुट स्टेप इनपुट गिवन है, हमको आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो देखो गिवन है CS बाई RS इज इक्वल टू दिस वन। सो यू कैन राइट CS इज इक्वल टू दिस वन इंटू RS। सो हियर इंटू RS एंड RS इज 1/s। सो देखो, अभी इसको मैं लिख दिया, CS इज हाउ मच 2 इंटू एस माइनस वन डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू, ठीक है। तो देखो अभी CS मिल गया कितना, CS मिल गया 2 इंटू एस माइनस वन डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू, ठीक है। तो ये CS मिल गया। ये क्या है? ये हमारा आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट है। तो देखो, ये आउटपुट को कैसे सॉल्व करेंगे अभी। देखो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके, ठीक है। तो देखो, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करेंगे। देखो, ये एस है, सो इसको मैंने लिख दिया A/s प्लस B/s प्लस वन प्लस C/s प्लस टू। इस फंक्शन को मैं इससे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अभी तुमको क्या निकालना है, A कितना है, B कितना है और C कितना है, ठीक है। तो देखो, ये A कैसे निकालेंगे, इसका मेथड ऐसा है कि आपको सिर्फ A लिखना है और ये जो डिनोमिनेटर है ये एस को ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो एस इंटू सी ऑफ एस और एस इज इक्वल टू 0 लेना है। जैसे कि ये डिनोमिनेटर को आप इक्वल टू 0 करके एस का वैल्यू लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू 0। देखो, अभी ये एस मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, एस कैंसिल, सो बचा गया 2 इंटू एस माइनस वन डिवाइडेड बाई एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू। सो अभी इन प्लेस ऑफ एस यू कैन पुट 0। देखो, 2 0 माइनस वन 0 प्लस वन 1 0 प्लस टू 2 इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 इंटू टू, दैट इज
-2/2 दिस इज -1, ठीक है। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट b। देखो b कैसे निकालना है, सिमिलरली डेनोमिनेटर इनटू दिस फंक्शन s+1 इनटू दिस फंक्शन, एंड एस का वैल्यू कितना होगा, मैं बोला था डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 करना है और एस का वैल्यू निकालना है, एस इज इक्वल टू -1, ठीक है। देखो यहाँ पर एस के जगह तुम -1 लिख सकते हो, तो देखो s+1 मल्टीप्लाई कर देने से क्या होता है, ये कट जाता है और 2 इंटू s-1 डिवाइडेड बाई एस इंटू s+2 रह जाता है, ठीक है। और इसका प्लेस में आप एस इज इक्वल टू -1 डाल सकते हो, तो वैल्यू कितना होगा अब डाल के देखो, इन प्लेस ऑफ एस पुट -1, हियर -1, हियर -1, सो वैल्यू होगा 4। हियर ए कितना आया था -1, ठीक है। सिमिलरली सी का वैल्यू देखो, सी का वैल्यू s+2 इंटू होल सी एस, देखो s+2 कैंसिल और s+2 को यहाँ पर 0 लेना है, जैसे कि s+2 को वैल्यू 0 लेना है, जैसे कि s का वैल्यू आएगा -2, ठीक है। तो s इज इक्वल टू -2 यहाँ पर पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, आंसर कितना आएगा -3। और ये जो a b c का वैल्यू आया यहाँ पर पुट कर दो, देखो इन प्लेस ऑफ a राइट -1, दैट्स वाई आंसर विल बी -1/s। सिमिलरली इन प्लेस ऑफ b पुट 4, so 4/s+1, this is 4/s+1, and in place of c put -3, so आंसर विल बी -3/s+2, ठीक है। तो ये जो मिल गया हमको, ये पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म पे मिल गया। देखो पार्शियल फ्रैक्शन करने से क्या होगा, हम ये जो इन्वर्स लाप्लास टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये 1/s किसका होता है, 1 का होता है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पर माइनस साइन है, सो -1, और ये जो 1/s+1 होता है इसका इन्वर्स होता है e⁻t, ठीक है, l इन्वर्स t लाप्लास इन्वर्स। सो देखो यहाँ पर 4 है, 4 e⁻t, एंड सिमिलरली यहाँ पर -3 है e⁻2t, और जो हमको रिस्पॉन्स मिलता है वो इनपुट के हिसाब से हम लिखते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर इनपुट था u(t), सो मैं लिख दिया u(t), सो आंसर विल बी दिस वन, ठीक है। सो c(t) विल बी इक्वल टू -1 प्लस 4 e⁻t प्लस -3 e⁻2t u2। सो ऑप्शन चेक करो, अभी -1, देखो इस जगह पे ओनली -1 गिवन है, ठीक है। तो देखो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अभी देखो फिर देखेंगे 4 e⁻t, चेक करो 4 e⁻t प्रेजेंट है, और एक चेक करो -3 e⁻2t, चेक करो यहाँ पर -3 e⁻2t है। सो क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन गिवन था और आर इसके जगह यूनिट स्टेप इनपुट गिवन था। मतलब यूनिट स्टेप का लाप्लास क्या होता है, 1/s होता है, ठीक है। सो आर इज इक्वल टू 1/s। सो तुमको सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करना था और पार्शियल फ्रैक्शन करके ए बी सी का वैल्यू निकालना था, उसके बाद इसको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना था, ठीक है। सो ये हो गया आंसर, ठीक है। सो फॉर क्वेश्चन 1 ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो गाइज देखो ये आप नोट कर सकते हो अभी, और क्वेश्चन में मैं भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर भी नोट कर सकते हो, ठीक है गाइज। अभी नोट कर लो, इसके बाद फिर क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखो जो हमारा था सॉल्यूशन का पार्ट। और गाइज वीडियो कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। सो ठीक है गाइज, अभी हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए यूनिट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाई c(t) इज इक्वल टू -t e⁻t प्लस 2 e⁻t, ओके। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो देखो ये भी और एक इजी क्वेश्चन है। तो देखो ये जो कंट्रोल सिस्टम होता है ना वो बहुत इजी होता है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो देखो ये क्या गिवन है, पहली लाइन में ही द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स, द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स, इसका मतलब है ये जो हमारा इनपुट है, इनपुट हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, ठीक है। ये जो इनपुट है इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, और कितना इम्पल्स को कैसे लिखते हैं, del of t, और del of t का लाप्लास कितना है। देखो जैसे कि हमारा ऑप्शन देखो
हर चीज़ आता है क्या, और ट्रांसफर फंक्शन ही होता है क्या, मतलब एस डोमेन में ही होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही होता है। तो तुमको सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है फॉर एनी ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। सो एस में ही आएगा। तो देखो डेल ऑफ टी प्रेजेंट है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1। आर ऑफ टी हमारा इनपुट था और डेल ऑफ टी था हमारा इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। तो इसका लाप्लास हो गया 1, ठीक है। देखो, और ये इनपुट इम्पल्स फंक्शन के लिए क्या हमारा रिस्पॉन्स आया, ये जो है हमारा रिस्पॉन्स आया। देखो ये हमारा रिस्पॉन्स आया। तो तुमको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, लाप्लास फार्मूला जितना भी है ना, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जितना ही फार्मूला है आपको पता होना चाहिए। तो देखो अभी क्या हमको मिल रहा है आउटपुट, ये जो आउटपुट हमको मिल रहा है, ये जो आउटपुट हमको मिल रहा है ये है, ये जो सी ऑफ टी इज इक्वल टू दिस वन इज हमारा आउटपुट, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोला, देखो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, एस डोमेन में ही होता है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही होता है। सो ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमको सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही निकालना है। तो हमको क्या करना होगा अभी, देखो ये जो माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी है, इसका लाप्लास हमको निकालना है, और ये जो टू ई टू द पावर माइनस टी है, इसका लाप्लास निकालना है। तो देखो ई टू द पावर माइनस टी का क्या है, ई टू द पावर माइनस टी का 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1, सिंपल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, सो 2 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली, और ये जो माइनस टी टू द पावर माइनस टी होता है, इसका लाप्लास कितना होगा, माइनस, देखो माइनस तो प्रेजेंट है, तो 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और आपको ही पता होगा, ठीक है। तो इसको बेस कर मैं प्रोसीड करता हूँ। देखो ये जो टी टू द पावर माइनस टी है, इसका फंक्शन, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 होल स्क्वायर। अगर आपको रिफरेंस भी चाहिए तो देख दो, टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी का लाप्लास क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस 1 टू द पावर एन डी एन बाई डी एस एन एफ ऑफ एस, ठीक है। तो देखो ये जो टी टू द पावर एन है, यहाँ पर कितना है, पावर तो 1 है, मतलब ये पावर नहीं है, ये डेरिवेटिव है, व्हिच ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। और तो देखो अभी टी का पावर कितना है, इन टी टू द पावर ई माइनस टी का पावर कितना है, 1 ही है। सो ओनली 1 डेरिवेटिव हम करेंगे। देखो -1 टू द पावर यहाँ पर 1, सो डी बाई डी एस एफ ऑफ एस कितना होगा, ई टू द पावर माइनस टी का लाप्लास, ये जो ई टू द पावर माइनस टी का लाप्लास कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1, ठीक है, ठीक है गाइस। तो इसको हमको सिर्फ डेरिवेटिव करना है, -1, सो दिस इज एस प्लस 1 इंटू 0 -1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये जो लाप्लास हमारा था, ये जो गिवन था टी टू द पावर माइनस टी, इसका लाप्लास आ गया 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक माइनस साइन प्रेजेंट है, सो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस एंड दिस लाप्लास फंक्शन 1 बाई एस प्लस 1 स्क्वायर। देखो -1 बाई एस प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले जाओ, एस प्लस 1 होल स्क्वायर। और देखो आपको तो एडिशन कैसे किया आता है, ठीक है। तो अभी देखो, तो इसको एडिशन करो, एडिशन करके रिजल्ट क्या आया, 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट आया हमारा, ये क्या आया, सी ऑफ एस आया, सी ऑफ एस, मतलब ये जो आउटपुट था, ठीक है। तो लेकिन हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ये जो आउटपुट बाई इनपुट होता है ना, ये देखो आउटपुट तो सी ऑफ एस है, और आर एस क्या होता है, क्या है, अब इधर इनपुट है। तो देखो आर एस इनपुट है, मैं पहले से ही बता चुका हूँ, इनपुट है, ठीक है। और आर एस का वैल्यू 1 है, सो सी एस बाई आर एस इज इक्वल टू हाउ मच, सी एस बाई आर एस इज इक्वल टू ऑब्वियसली सी एस आज आर एस इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो सी एस बाई आर एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस। तो देखो ये ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा, सी एस इज दिस मच एंड आर एस इज 1, सो वैल्यू इज 2s प्लस 1 बाई एस प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इतना हमको मिल गया ट्रांसफर फंक्शन हमको मिल गया। तो देखो अभी लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा वो कितना है। देखो ये तो हमको ट्रांसफर फंक्शन मिल गया, लेकिन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे होगा ना। देखो अगर ट्रांसफर फंक्शन गिवन है इन टर्म ऑफ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर,
देन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर बाई माइनस न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट है, नहीं तो आपको फिर डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिख दो अभी इधर। देखो ये 2s+1 न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर इज प्रेजेंट 2s+1, देन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर s² + 2s+1 माइनस 2s+1। सो देखो अभी 2s+1 ये ठीक है, और ये 2s+1 कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या s²। सो आंसर विल बी 2s+1 डिवाइडेड बाई s²। ठीक है, तो ये हो गया OLTF ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अगर ट्रांसफर फंक्शन पूछा तो आंसर होता ये, सिंस इट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, सो हियर आंसर विल बी दिस वन। ठीक है, तो इसको मैच करो, 2s+1 बाई s² कहाँ है, 2s+1 बाई s², तो देखो ऑप्शन बी ये है। देखो अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, आप ये क्लिक करके चल जाओगे, जो कि ये ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, लेकिन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ऑप्शन बी है। ठीक है, तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा क्या ट्रांसफर फंक्शन होता है और क्या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है और कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो और एक बार सॉल्यूशन देख दो। ठीक है गाइस, और एक चीज, अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया होता, कितना, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, देन ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा, ये जो न्यूमरेटर होता है न्यूमरेटर रहेगा, और इन प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, तो ये दो शॉर्टकट है, ये आपको याद रखना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा टाइम बच सकता है। ठीक है गाइस, अभी क्वेश्चन नंबर 2 को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो गाइस अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 3 क्या है, द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाई, देखो CS/RS गिवन है। ठीक है, तो ये CS/RS है। ठीक है, फॉर द इनपुट R(t) = sin t, तो ये R(t) = sin t है। द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ C(t) इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमको निकालना है क्या है, द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ C(t). ठीक है, तो देखो द स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होता है, ये जो फाइनल वैल्यू होता है। अगर आप ऐसा करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो बहुत टाइम जाएगा, तो ये एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो एक LTI सिस्टम को अगर, देखो एक सिस्टम को अगर ऐसा सिनुसाइडल सिग्नल इनपुट मिलेगा ना, देखो ये जो A sin ओमेगा इनपुट t + phi, ठीक है, तो ये एक LTI सिस्टम है। ठीक है, ये एक LTI सिस्टम है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, अगर एक सिनुसाइडल सिग्नल इनपुट मिलेगा, तो देखो सपोज ये था H(s) और A sin ओमेगा इनपुट t + phi इनपुट मिला। ठीक है, इनपुट कितना मिला, A sin ओमेगा इनपुट t + phi, तो ये हमको, ये तुमको क्या मिला, ये इनपुट सिग्नल मिला। ठीक है, तो आउटपुट में क्या होगा ना, आउटपुट में देखो क्या होगा, देखो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आउटपुट में कितना होगा, देखो ये जो आउटपुट में क्या होगा ना, ये जो मैग्नीट्यूड, ये तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड ये चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होगा, देखो ये जो A है, ये जो A है, और ये जो H(s) है, इसका मैग्नीट्यूड है एट व्हिच फ्रीक्वेंसी, एट दिस इनपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो मैं जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आपको पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो और एक बार बोलता हूँ, देखो ये LTI सिस्टम है, ये इनपुट मिला, कितना इनपुट मिला, A sin ओमेगा इनपुट t + phi, देखो आउटपुट में क्या होगा, ये जो एक सिस्टम मिलेगा A sin ओमेगा t + phi था। ठीक है, तो आउटपुट में क्या होगा, ऐसे जैसे कि यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड था, यहाँ पर एक फेज था, आउटपुट पर भी एक मैग्नीट्यूड होगा और एक
फेज होगा, और आउटपुट पर और एक क्या होगा, फेज होगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये चेंज हो जाएगा, और ये जो फेज भी है वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन कैसा चेंज हो रहा है ये आप ऑब्जर्व करो। देखो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा ए इंटू एच ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनपुट। मतलब ये जो इनपुट में जो मैग्नीट्यूड था ए, और ये जो अंदर में जो फंक्शन है, ठीक है, तो इसका भी जो मैग्नीट्यूड है एट ओमेगा इनपुट एट इनपुट फ्रीक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका और इसका प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, होपफुली सो, होप सो, ठीक है। देखो तो आउटपुट का मैग्नीट्यूड कितना आया, ये जो इनपुट ए का मैग्नीट्यूड और ये जो फंक्शन का मैग्नीट्यूड है, ये जो एलटीआई सिस्टम का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर, और कलर चाहिए, ठीक है। देखो तो देखो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो फेज है, ये फेज है, देखो फेज कितना था, ओमेगा इनपुट टी प्लस फाइव था ना, ओमेगा इनपुट टी प्लस फाइव था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही ओमेगा इनपुट टी प्लस फाइव प्लस प्लस, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। देखो एडिशन हो रहा है आउटपुट पर, आउटपुट पर मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। आउटपुट पर फेज क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। और देखो ये जो प्लस के जगह क्या होगा, ये जो एलटीआई सिस्टम है इसका जो फेज एंगल, और कहाँ पर, ये जो इनपुट फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। देखो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी देखो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं, इस प्रॉब्लम बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखो क्या था, ट्रांसफर फंक्शन, ये जो सिस्टम हमारा 1/s+1 था। तो देखो ये 1/s+1 है ना, ये जो 1/s+1 है ना ये, ठीक है। और जो इनपुट कितना मिला, साइन टी मिला, ठीक है। देखो इनपुट कितना मिला, साइन टी मिला। तो हमको क्या निकालना है, आउटपुट इज हाउ मच, आउटपुट इज हाउ मच, ठीक है। सो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, और एक क्या होगा, एक प्रोडक्ट होगा, और एक प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड में मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। और देखो 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 ये मैग्नीट्यूड और ये फेज था, और फेज की जगह क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड और फेज, मैग्नीट्यूड की जगह मल्टीप्लिकेशन, फेज की जगह एडिशन। देखो अभी क्या होगा, देखो मैं क्या बोला था, ये जो इनपुट में जो मैग्नीट्यूड है ए, और ये जो फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे कहाँ पर, इनपुट फ्रीक्वेंसी पर। तो देखो यहाँ पर तो ये ए है, जो इनपुट फंक्शन का मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू 1 है, और ओमेगा इनपुट कितना है, साइन ओमेगा टी, साइन 1t, सो ओमेगा इनपुट 1 है। और देखो यहाँ पर फाइव कुछ नहीं है, टी प्लस फाइव नहीं, सिंपल टी है, सो फाइव इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा मल्टीप्लीकेशन की जगह, ए इंटू एच जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनपुट। सो ए इज हाउ मच 1, एंड एच ऑफ जे ओमेगा मैग्नीट्यूड है इज हाउ मच, देखो ये एच ऑफ एस इज 1 डिवाइडेड बाई s+1, ठीक है। इन प्लेस ऑफ जे ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा +1, देन हाउ टू टेक मैग्नीट्यूड 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर। इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना है, साइन ओमेगा टी, इन प्लेस ऑफ ओमेगा वी हैव 1, देखो ओमेगा इनपुट 1 है, सो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, 1/√2, ठीक है। सो इसका मैग्नीट्यूड मिल गया 1/√2, किसका, ये जो एलटीआई सिस्टम का। सो 1 इंटू 1/√2, 1 इंटू 1/√2, ये हो गया 1/√2, ठीक है। मैग्नीट्यूड पार्ट कंप्लीट। अभी हम क्या देखेंगे, फेज पार्ट। फेज पार्ट कितना है, ओमेगा इनपुट प्लस टी प्लस फाइव, फाइव तो 0 है, और ओमेगा इन 1 है, ये 0 है, ठीक है। सो टी, देखो ये कितना होगा, टी प्लस 0 प्लस 5, ये फेज एंगल कितना होगा, देखो ये फेज एंगल कितना होगा, इसका फेज एंगल, ये जो सिस्टम का फेज एंगल। तो एच ऑफ जे ओमेगा इज दिस मच, ठीक है, एच ऑफ जे ओमेगा इज दिस मच। तो इसका एंगल कितना होगा, देखो ये तो नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, और माइनस टैन इनवर्स y/x होता है। तो देखो एक्स एक्सिस 1 और इमेजिनरी एक्सिस जे ओमेगा, सो माइनस टैन इनवर्स ओमेगा/1, सो माइनस टैन इनवर्स ओमेगा क्या होता है, माइनस टैन इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल, ठीक है। तो माइनस टैन इनवर्स ओमेगा
बाई वन माइनस टैन इनवर्स ओमेगा, और ओमेगा वन कितना है, वन है, सो माइनस टैन इनवर्स वन, सो माइनस टैन इनवर्स वन इज माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, तो यहाँ पर आप एडिशन कर दो, माइनस पाई बाई फोर, सो क्या हो गया, टी माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड इज वन बाई रूट टू। देखो मैग्नीट्यूड वन बाई रूट टू, देन साइन फेज इज टी माइनस पाई बाई फोर, टी माइनस पाई बाई फोर, टी माइनस पाई बाई फोर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, वन बाई रूट टू साइन टी माइनस पाई बाई फोर। देखो, सो व्हिच वन विल बी द आंसर, ऑप्शन डी इज आवर आंसर। ठीक है गाइस, तो गाइज ये सॉल्यूशन कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, और आपको इसके ऊपर और एग्जाम्पल चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर मैं और कुछ एग्जाम्पल लेकर भी आपको लाकर दे सकता हूँ। ठीक है, तो और एक बार सॉल्यूशन को देख दो। यहाँ पर देखो, ये है एलटीआई सिस्टम है, ये इनपुट गिवन है और ये आउटपुट है। आउटपुट में क्या होगा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, और फेज का क्या होगा, ये दोनों फेज का एडिशन, इसका फेज का एडिशन। देख पा रहे हो। ठीक है, तो देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वन डिवाइडेड बाई वन प्लस ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर, एंड फेज एंगल कितना है, माइनस टैन इनवर्स ओमेगा। ओमेगा इनपुट इज वन, सो मैग्नीट्यूड इज वन बाई रूट टू, एंड फेज एंगल इज माइनस पाई बाई फोर। सो व्हाट आई डिड, in place of multiplication magnitude I multiplied 1 into 1 by root 2, so 1 by root 2, and in place of phase I did addition t minus pi by 4, so answer is this much। ठीक है, ठीक है गाइस, आप अभी नोट कर सकते हो और वीडियो को भी पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो अगर आपका डिमांड होगा तो मैं उसके ऊपर और कुछ एग्जाम्पल लेकर आऊँगा, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है गाइस, इसका सॉल्यूशन लिख लो, और ये देखो, ये जो इसका मेन ही फार्मूला है, मेन ही फार्मूला है। ठीक है, ये एलटीआई सिस्टम के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, सो दिस वन इज आवर क्वेश्चन एंड आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है गाइस, अभी मैं प्रोसीड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है गाइस, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अभी शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए लीनियर टाइम इन्वायरेंट सिस्टम, जैसे कि जो कि एलटीआई सिस्टम होता है। ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू ए यूनिट स्टेप इनपुट। देखो इनिशियली एट रेस्ट मतलब देखो ट्रांसफर फंक्शन हम जो भी निकालते हैं ना, वो एट इनिशियल कंडीशन जीरो होता है। ठीक है, एट इनिशियल कंडीशन जीरो, और इनिशियल कंडीशन जीरो मतलब एट इनिशियली रेस्ट ही होता है। ठीक है, तो देखो, सो ए लीनियर टाइम इन्वायरेंट सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू ए यूनिट स्टेप इनपुट। तो देखो क्या गिवन है, देखो ये बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में जो भी क्वेश्चन है ना, वो जो मैक्सिमम आउटपुट और इनपुट के आधारित है। ठीक है, तो देखो ये इनपुट सिग्नल क्या है, अभी ये स्टेप इनपुट है। देखो इनपुट यूनिट स्टेप इनपुट है। ठीक है, तो यूनिट स्टेप इनपुट मतलब क्या है, लाप्लास कितना होगा, देखो यू ऑफ टी का लाप्लास होगा 1/s। ठीक है, देखो यूनिट स्टेप का लाप्लास होगा 1/s। देखो गिव्स ए रेस्पॉन्स वाई टी, ये रेस्पॉन्स कितना मिला, y ऑफ टी इज इक्वल टू टी ई टू द पावर माइनस टी, टी ई टू द पावर माइनस टी। ठीक है, देखो ये y ऑफ टी इज इक्वल टू टी ई टू द पावर माइनस टी, और देखो कुछ ही टाइम पहले मैं सॉल्व किया था y ऑफ टी को, टी ऑफ ई टू द पावर माइनस टी है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, रिफरेंस के लिए मैं यहाँ दे दिया हूँ ये जो फॉर्मूला, और एक बार टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी माइनस वन टू द पावर एन डी एन बाई डी एस एन एफ ऑफ एस, मतलब यहाँ पर टी ई टू द पावर माइनस टी, देखो माइनस वन टू दी पावर वन डी बाई डी एस, ये फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और ई टू दी पावर माइनस टी का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1। तो इसको आप सॉल्व करो। देखो मैं तो फर्स्ट वीडियो में ही, सेकेंड वीडियो में ही शायद लिख चुका हूँ। ठीक है, सो इसको सॉल्व करो, कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं पुट कर देता हूँ अभी। देखो ये जो टी ई टू दी पावर माइनस टी है, इसका लाप्लास कितना हो गया 1/s प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है,
तो इनपुट स्टेप दे दिया और आउटपुट दे दिया, तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। और ऐसे यहाँ से ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो इनपुट स्टेप मिल गया और आउटपुट का ट्रांसफर फंक्शन भी मिल गया। देखो अभी क्या करना है, वाई ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन विल बी हाउ मच, आउटपुट बाई इनपुट। ये जो आउटपुट है वाई बाई एस है और एक्स से इज इनपुट, देन वाई ऑफ एस इज 1 / s + 1 होल स्क्वायर एंड एक्स ऑफ एस इज 1/s। so just shift s to here, s / s + 1 whole square, just shift above here means you know the how to solve divided which function is divided, ठीक है। 1 / s + 1 when it will be going upward means what, 1 / just multiply, just reverse multiply is the reverse thing, this is s / s + 1 whole square, ठीक है। तो यार ये तो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो आंसर कितना हो गया, s / s + 1 होल स्क्वायर है ट्रांसफर फंक्शन। तो देखो ऑप्शन कहाँ पर मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं। देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो गाइज ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। देखो और यहाँ पर आप इसको रेफरेंस ले सकते हो, इससे देखो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस वीडियो में जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना, ठीक है। और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जैसे कि मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है गाइस। ये सॉल्यूशन आप लिख लो, मैं उसके बाद और एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। इस यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी था, सिंपल इनपुट गिवन है आउटपुट गिवन है, सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट बाई इनपुट करना था और जो आंसर होगा s / s + 1 स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ ये जो है इसको नोट कर लो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये था हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन, ओके ओके। आई एम एंडिंग क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा गया है, ये जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स आर, ठीक है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स आर, फर्स्ट ऑप्शन है इनसेंसिटिव टू बोथ फॉरवर्ड पाथ एंड फीडबैक पाथ पैरामीटर चेंजेस। मतलब जो फॉरवर्ड पाथ होता है और फीडबैक पाथ होता है वो दोनों को सेंस नहीं करता है, ठीक है। और जो भी पैरामीटर चेंज होता है उनके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बोलता है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन बी लेस सेंसिटिव टू फीडबैक पाथ पैरामीटर देन चेंजेस देन टू फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर, ठीक है। ऑप्शन सी लेस सेंसिटिव टू फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर चेंजेस दैन टू फीडबैक पाथ पैरामीटर। मतलब फॉरवर्ड पाथ से कम सेंसिटिव होता है और फीडबैक पाथ से ज़्यादा होता है, और इक्वल सेंसिटिव टू बोथ फॉरवर्ड एंड फीडबैक पाथ पैरामीटर चेंजेस। तो देखो ये सेंसिटिविटी ऊपर के आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। और सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन किया जाता है, देखो सेंसिटिविटी क्या होता है कि ना, मतलब सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है, कितना सेंसिटिव होता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो देखो मैं अभी दिखाता हूँ क्या, एक कंट्रोल सिस्टम का नॉर्मल डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये है हमारा नॉर्मल डायग्राम, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमारा एक इनपुट होता है और यहाँ पर एक आउटपुट होता है, ठीक है। और ये फॉरवर्ड पाथ होता है और ये फीडबैक पाथ होता है। देखो ये तो आउटपुट और इनपुट को छोड़कर और जो जो कुछ भी बचा वो है एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये फॉरवर्ड पाथ को कैसे सेंसिटिव कितना कैसे सेंस करता है और फीडबैक पाथ को कैसे सेंस करता है, यही हमको डिटरमिन करना है। और ये चीज़ अब देखो इसके ऊपर एक रिजल्ट भी है, अगर ये चीज़ भी आपको पता है तो आपको इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए और चूज करने के लिए बहुत ही कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो सेंसिटिविटी क्या होता है मैं की पॉइंट की तरह लिख देता हूँ, तो आप वहाँ पर नोट कर सकते हो और डायरेक्ट क्लिक तो नहीं मतलब डायरेक्ट पिक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये जो सेंसिटिविटी होता है क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन बाई परसेंटेज चेंज इन जी ऑफ एस। देखो देखो ये जो जी ऑफ एस होता है ना ये पैरामीटर है, ठीक है, पैरामीटर है। क्या पैरामीटर है, मतलब यहाँ पर जी एस क्या है, फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर है। सो इसीलिए देखो टी ऊपर ही रहेगा परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन एंड नीचे क्या रहेगा परसेंटेज चेंज इन that parameter, let's say here gs, okay। so what will be the result s of, देखो कैसे हम डिनोट करते हैं, ऊपर t नीचे g। so t को मैं ऐसे लिख देता हूँ del t by t और
जी को डेल जी बाई जी। देखो ये क्या हो गया, ये फॉरवर्ड पाथ को लेकर हो गया। सिमिलरली देखो मैं क्या बोला, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, जो पैरामीटर हम लेते हैं। देखो अभी अगर मैं फीडबैक पाथ लूँगा तो फीडबैक पाथ तो के लिए तो एच ही होगा ना, देखो क्योंकि फीडबैक पाथ एच ही होता है। सो एच टी नीचे एच, और टी के लिए डेल टी बाई टी, और एच के लिए डेल एच बाई एच। तो ये होता है, ये देखो एक प्रॉब्लमेटिक अप्रोच है, ठीक है। और इसका रिजल्ट भी मतलब आप डिराइव करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो क्योंकि क्लोज लूप में क्या होता है, टी इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई वन प्लस जी एच। देखो ये जी है और ये एच है, ये नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। तो क्या होगा, जी डिवाइडेड बाई वन प्लस जी होगा, जी एच होगा। तो आप डेल टी बाई टी करके और डेल जी बाई जी करके मतलब आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट में बता देता हूँ क्या होगा। देखो देखो ओपन लूप के लिए क्या है, ओपन लूप के लिए क्या है, ये जो इनपुट है और आउटपुट है, कुछ तो फीडबैक नहीं है ना। तो जो आउटपुट बाय इनपुट क्या होता है, ये ट्रांसफर फंक्शन होता है, और ये भी क्या होता है, ओपन लूप होता है। सो फॉर ओपन लूप जी इज इक्वल टू टी, मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो डेल टी बाई टी इज एंड डेल जी बाई जी बोथ आर इक्वल, सो एस जी टी इज 1। सो ओपन लूप, ओपन फॉर ओपन लूप इट इज मोर सेंसिटिव, ठीक है। सिस्टम इज मोर सेंसिटिव फॉर ओपन लूप। तो अभी देखो इसका रिजल्ट देखो, एस टी जी मतलब फॉरवर्ड पाथ के लिए 1 डिवाइडेड बाई जी एच, एंड एस एच टी फीडबैक पाथ के लिए माइनस जी एच बाई वन प्लस जी एच। तो देखो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। देखो ये कुछ फार्मूला है जो कि आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन ये अगर ये चीज़ आपको याद रख, ये चीज़ अगर आप याद रख देगा ना तो क्या होगा ना, आपको बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। देखो इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आ रहा है, देखो अगर आगे तो सॉल्व करेंगे, अगर और कुछ क्वेश्चन भी आ जाएगा इसके ऊपर तो मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व होता है वह। और देखो याद कर लो, ये चीज़ बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो देखो देखो हमारा ऑप्शन में क्या था, देखो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत ही हो चुका है, क्योंकि एक सिस्टम कैसे जो फॉरवर्ड पाथ और फीडबैक पाथ के ऊपर ही आधारित है उसको कैसे सेंस नहीं करेगा, और तो ऑप्शन ये तो रॉन्ग ही है, ठीक है। तो इक्वल सेंस तो भी नहीं करेगा, ये तो रॉन्ग ही है, ठीक है। तो अभी देखेंगे किसके ऊपर ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। देखो देखो ये फॉर फॉरवर्ड पाथ, ये फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ के लिए 1 डिवाइडेड बाई वन प्लस जी एच। ये फीडबैक पाथ है, ठीक है। ये फीडबैक पाथ है, फीडबैक पाथ के लिए माइनस जी एच बाई वन प्लस जी एच। सो ये ज़्यादा है ना, सो ये हायर, ठीक है। सो ये क्या है, ये हायर। सो क्या होगा, सो इसके कंपैरिजन में मतलब फॉरवर्ड पाथ के कंपैरिजन में फीडबैक पाथ ज़्यादा सेंस करेगा और ज़्यादा सेंसिटिविटी रहेगा, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, लेस। सो लेस फॉर व्हिच वन, लेस फॉर फॉरवर्ड पाथ, ओके, लेस फॉर फॉरवर्ड पाथ। सो चेक ऑप्शन वेयर इट इज रिटन लेस सेंसिटिविटी टू फॉरवर्ड पाथ। देखो लेस सेंसिटिविटी टू फीडबैक पाथ पैरामीटर चेंजेस, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया, और क्या रहा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो लेस सेंसिटिविटी टू फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर चेंजेस दैन टू फीडबैक पाथ पैरामीटर चेंजेस, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आई होप सो, ठीक है। सो गाइज इस वीडियो में मैं टोटल ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइज देखो आप ये नोट कर लो एक बार, देखो ये जो की पॉइंट्स है इसको आप नोट कर सकते हो। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये है, और ओपन लूप के लिए क्या है, सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पैरामीटर क्या है, ठीक है। और सेंसिटिविटी फीडबैक पाथ पैरामीटर के लिए क्या है, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन ले सकते हो। तो गाइज ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तो अभी क्या करूँगा कि एक रिक्वेस्ट करूँगा, तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और आपके दोस्त के साथ भी शेयर कर लेना अगर वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को रीच मिलेगा तो मेरे को और वीडियो डालने में मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, बाय।